अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ताहिर और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं कि ऑनलाइन शॉपिंग के लिए जो है पाकिस्तान में कौन सा कार्ड ज़्यादा बेहतर है। यानी कि अगर आप पाकिस्तानी वेबसाइट पर ही ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हैं या फिर अगर आप इंटरनेशनल किसी वेबसाइट पर जो है पेमेंट करना चाहते हैं, तो इसमें दोनों में आपके पास ऑप्शंस क्या हैं, कौन सा कार्ड जो है आपको बनवाना चाहिए, इसके जो एनुअल चार्जेस कितने होंगे, या जब आप कार्ड इशू करवाएंगे तो उसकी चार्जेस क्या होते हैं और लिमिट कितनी होती है इसकी, यानी ऑनलाइन जितना भी आप स्पेंड करना चाहें उसमें का लिमिट भी है या नहीं। अब इस सिलसिले में देखिए आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। पाकिस्तान में भी अगर बात की जाए तो आपको यूनियन पे के कार्ड मिल जाते हैं, फिर आपको वीज़ा और मास्टर कार्ड के जानिब से कार्ड मिलते हैं। अब मुख्तलिफ बैंक हैं आपको, और बैंकों के अलावा आजकल तो इजी पैसा या जैज़ कैश भी है, तो वहाँ पर भी आपको जो है कार्ड मिल जाता है। और उन कार्ड का फ़ायदा ये है कि आप जब ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं या अगर किसी भी जगह पर जो है अगर आप शॉपिंग वगैरह भी करें किसी मॉल वगैरह में और वहाँ पर पेमेंट करें इन कार्ड के ज़रिए, तो आपको वहाँ पर डिस्काउंट मिल जाता है। अब इंटर अगर ऑनलाइन बात करें वेबसाइट्स वगैरह पर, तो देखिए पाकिस्तान में अगर आप शॉपिंग करना चाहते हैं तो इसमें आपके पास कार्ड वाले काफ़ी ऑप्शन हैं और आपको ये जो है पाकिस्तानी बैंकों से मुख्तलिफ कार्ड मिल जाते हैं। अब मैंने जो कार्ड जो दो इस्तेमाल किए हैं मैं उन्हीं के हवाले से बात करूँगा। और इसमें मैंने मिज़ान बैंक का देखिए एक तो कार्ड यूँ इस्तेमाल किया है। अब मिज़ान बैंक की जानिब से जो मुझे कार्ड मिला ये सिल्वर कार्ड है और ये मास्टर कार्ड है। इसके अलावा जो है एक और कार्ड जो आपको जैज़ कैश की जानिब से मिल जाता है, कि जैज़ कैश का जो कार्ड वो ये भी आपको मिल जाता है। इसके ज़रिए भी जो है आप आसानी से ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। अब इन दोनों में जो एक मेन फ़र्क है, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि इसके चार्जेस वगैरह क्या हैं। मैंने अपना पेयोनियर का अकाउंट जो है जैज़ कैश से लिंक किया था, तो उसके बाद मुझे जैज़ कैश की जानिब से ऑफ़र आई कि आप सिर्फ़ ₹1 में ये कार्ड जो है ऑफ़र यानी कि हासिल कर सकते हैं। कार्ड हासिल करने का तरीका आसान है। जैज़ कैश के कार्ड के लिए आप जो है जैज़ कैश की एप्लीकेशन जो है उस पर अपना अकाउंट बना लें। फ्री अकाउंट बन जाता है आपका और उसकी जो लिमिट होती है वो ₹25,000 होती है। ये निकलवा एक दिन में जमा करवाने की और निकलवाने की। अगर आप जाकर बायोमेट्रिक वेरिफ़िकेशन करवा लेंगे तो फिर जो है आपकी लिमिट है वो 50,000 हो जाती है। यानी एक दिन में आप 50,000 निकलवा सकते हैं या जमा करवा सकते हैं, कि आपकी ये स्पेंडिंग लिमिट हो जाती है। और इसके बाद अगर आप इससे भी ज़्यादा खर्च करना चाहते हैं तो फिर आपको जो है जैज़ कैश की फ्रेंचाइज़ पर जाना होगा और वहाँ जाकर कुछ आपको अर्निंग प्रूफ देने होंगे और कुछ एक एप्लीकेशन देनी होगी। फिर जो आपकी लिमिट है वो 4 लाख रुपए तक हो जाती है। यानी डेली की जो आप 4 लाख रुपए आपके जमा हो सकते हैं। तो इस तरह से ये आपको कार्ड मिलता है। नॉर्मली इस कार्ड के चार्जेस की बात की जाए तो जो इसके कार्ड के चार्जेस की नॉर्मल फ़ीस है वो ₹600 है। और अगर ऑफ़र वगैरह चल रही हो तो ऐसा भी है, अभी जैसे कि कज़न ने ये कार्ड बनवाया तो उसकी ऑफ़र चल रही थी, तो उसे जो है ₹600 जो चार्ज हुए, लेकिन जो उसमें ऑफ़र ये थी कि जैसे ही वो किसी जगह जाके शॉपिंग करेंगे तो वहाँ से उसे वो ₹600 वापस मिल जाएँगे, वो आपको एप्लीकेशन में आ जाते हैं। अब कार्ड जो आपको ये मिलता है आपके घर पर ही आपको रिसीव हो जाता है। तकरीबन 10 से 15 दिन लगते हैं। आजकल कोरोना वायरस की वजह से कुछ इश्यूज़ चल रहे थे, लेकिन फिर भी ये मुझे तकरीबन 15 दिन के अंदर-अंदर कार्ड तकरीबन मिला मुझे ये। और इसके किसी किस्म के कोई एनुअल चार्जेस नहीं है, इनकी वेबसाइट पे ये मेंशन है, और ये चार्जेस सिर्फ ₹600 ही हैं और इसके बाद आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगर आप इसको जो है ऑनलाइन इस्तेमाल करने की बात करें तो पाकिस्तानी वेबसाइट पर तो आप इसको आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। लेकिन इंटरनेशनल वेबसाइट पर ये इस्तेमाल नहीं हो सकता। और ख़ास तौर पे मैंने गूगल प्ले स्टोर में जब इसको इस्तेमाल करने की कोशिश की तो वहाँ पर ये इस्तेमाल नहीं हो सका, वहाँ पर इसने काम नहीं किया। और पाकिस्तान में भी अगर आप इसको इस्तेमाल करना चाहेंगे तो पहले आपको जो है जैज़ कैश की हेल्पलाइन पर कॉल करना होगी, और कॉल करने के बाद आपको जो है सेशन एक्टिवेट करवाना होगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है वो 72 घंटे का सेशन है वो आप एक्टिवेट करवा सकते हैं। और फिर आपको वहाँ बताना होगा कि आप कितना जो है स्पेंड करना चाहते हैं और वो सेशन आपका एक्टिवेट कर दिया जाएगा। अब अगर आप वो 48 या 72 घंटे जितने के लिए भी आप करवाते हैं, उसके बाद वो सेशन खुद ब खुद डीएक्टिवेट हो जाएगा। अगर आप दोबारा भी फिर वहाँ पर कुछ शॉपिंग वगैरह करना चाहेंगे तो आपको फिर दोबारा से वो सेशन एक्टिवेट करवाना पड़ेगा। तो ये ऐसी कुछ लिमिटेशंस हैं। अब इसके बाद अगर हम बात करें जो मीज़ान की जानिब से मास्टर कार्ड मिला, मीज़ान की जानिब से आपको वीज़ा कार्ड भी मिलते हैं, लेकिन जो मुझे मिला ये था सिल्वर का कार्ड था, मास्टर कार्ड। अब इस पे जो है आपके जो चार्जेस की अगर बात की जाए तो इसके ₹900 चार्जेस हैं इस कार्ड के, और इसमें तकरीबन ₹120 टैक्स लगेगा, यानी कि 1020 ₹1030 तकरीबन आपके जो है इसके चार्जेस होंगे। और इसके एनुअल चार्जेस भी यही हैं, यानी इसके हर साल चार्जेस होंगे। जिनकी वेबसाइट पर मेंशन है वहाँ पर जब मैंने देखा तो वहाँ पर भी यही था कि इसके जो एनुअल चार्जेस हैं, यानी कि जैज़ कैश पे तो आपको एनुअल चार्जेस नहीं देना पड़ते, लेकिन जो मीज़ान की जानिब से मास्टर कार्ड है इस पर आपको एनुअल चार्जेस देना पड़ते हैं। अब इस कार्ड को जो है आप ऑनलाइन इस्तेमाल कर सकते हैं काफ़ी सारी वेबसाइट पर, इंटरनेशनल भी। गूगल प्ले स्टोर पे अगर आपने इसकी पेमेंट करनी है तो कोई मसला नहीं होगा, और बाकी भी
मिज़ान की जानिब से क्लियरली मेंशन है कि आप इसको इंटरनेशनल वेबसाइट पर मेंशन कर सकते हैं। मुझे मैसेज भी रिसीव हुआ था, मैं वो भी आपको दिखा दूँगा। और इसके बाद जो इसकी आपको अगर ऑनलाइन शॉपिंग करनी है तो किसी किस्म का कोई मसला नहीं होता, यानी कि आपको ये कार्ड का सेशन वगैरह एक्टिवेट नहीं करवाना पड़ता, ये सेशन एक्टिवेट ही होता है। आप जाके जो तकरीबन जो उसकी जो लिमिट थी, जब मैंने हेल्पलाइन से कन्फर्म किया तो वहाँ पर मुझे यही कहा गया कि 1 लाख रुपए की लिमिट है, तो आप 1 लाख रुपए जो है इस पे डेली खर्च कर सकते हैं। कार्ड को विड्रा करने की बात की जाए तो जो आप बैंक पर नॉर्मल निकलवाना चाहें तो उसकी 50,000 की लिमिट है, और कार्ड हासिल करने के लिए आपको बैंक अकाउंट बनवाना पड़ेगा मिज़ान की जानिब से। और नॉर्मल जो मैंने अकाउंट बनवाया वो आसान अकाउंट था। आसान अकाउंट के लिए आपके पास कुछ ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप सिर्फ जो है अपने ओरिजिनल एनआईसी के साथ जो है मिज़ान के किसी भी ब्रांच पर तशरीफ़ ले जाएँ, वो आपका जो ये अकाउंट बना देते हैं। अकाउंट बनने के 10 से 15 दिन के अंदर तकरीबन आपको जो है कॉल आ जाएगी, या अगर कॉल नहीं आ रही तो आप खुद जाएँ वहाँ पर और आपको ये जो इसका कार्ड मिल जाता है। अब कार्ड के साथ ही आपको जो है इसकी चेक बुक नहीं मिलती, वो अलग से मिलती है। मेरे साथ ये मसला हुआ था कि जो चेक बुक थी वो मुझे नहीं मिली, और मैं समझा कि शायद अब चेक बुक ये इशू नहीं करते। लेकिन उसके बाद जो है वो एप्लीकेशन से मैंने देखा तो वहाँ पर कुछ चार्जेस कट गए थे, तकरीबन 80 रुपये थे, ज़्यादा रकम नहीं थी। लेकिन वो कंफर्म करने पर कि ये चार्जेस किस चीज़ के कटे हैं, मुझे बताया गया कि आपने चेक बुक कलेक्ट नहीं की, कि ये उस चीज़ के चार्जेस हैं। तो अगर आप चेक बुक वगैरह भी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो फिर ये आप जब अकाउंट बनवाएँ तो ये चीज़ भी ज़हन में रखिएगा कि चेक बुक आपको अलग से कलेक्ट करना होगी, और कार्ड आपको अलग से मिलेगा। तो इस तरीके से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ जो मुझे मैसेज रिसीव हुआ था, मैं वो आपको दिखाता हूँ कि कौन-कौन सी आप वेबसाइट पर इसको और किस तरह से इंटरनेशनल इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मैसेज मौसूल हुआ था मुझे कि अपने मिज़ान मास्टर डेबिट कार्ड से बआसानी गूगल, फेसबुक, प्ले स्टोर, आईट्यून्स, लिंक्डइन और दुनिया भर की मुख्तलिफ वेबसाइट्स और एप्लीकेशन की सब्सक्रिप्शन, क्लाउड स्टोरेज और इश्तहारात की पेमेंट की सहूलत हासिल करें। अब मिज़ान कार्ड के हवाले से एक चीज़ और जो मैं आपको बता दूं कि इसके जो चार्जेस होते हैं जब आप ऑनलाइन इसको जो स्पेंड करेंगे जो भी, तो अगर आप जो फाइलर हैं तो फिर आपके 4%, और अगर नॉन फाइलर हैं तो फिर 5% चार्जेस होते हैं, यानी कि 1,000 रुपये पर 50 रुपये आपके चार्ज होंगे जो इस पर टैक्स लगता है। और तो ये चीज़ जो है आपके हिसाब से देख लीजिए, यानी कि 1 लाख पर आपके 5,000 रुपये चार्जेस बन जाएंगे। और इसी हिसाब से एक चीज़ और भी कि जो मिज़ान की जानिब से आपको एप्लीकेशन भी मिलती है, तो आप इसकी एप्लीकेशन अपने पास इंस्टॉल कर लीजिए, तो जो भी ट्रांजैक्शंस वगैरह होती हैं आपकी, वहाँ पर आपके पास शो हो रही होती हैं। तो अगर कोई भी मसला हो किसी किस्म का तो ट्रांजैक्शन के बाद आपको ईमेल भी रिसीव होती है, आपको एसएमएस भी आ जाता है और एप्लीकेशन में भी शो होता है। तो अगर कोई ट्रांजैक्शन गलत हुई है तो लाजमी आप उनसे कॉन्टैक्ट कीजिए। जब मैंने इसको गूगल प्ले स्टोर में लिंक किया था तो लिंक होने के साथ ही कुछ चार्जेस कट गए थे मेरे, जबकि मैंने अभी किसी किस्म की कोई एप्लीकेशन भी परचेज़ नहीं की थी या पेमेंट नहीं की थी। लेकिन वो चार्जेस फिर मुझे वापस मिल गए थे खुद ब खुद ही, मुझे किसी किस्म किस्म का कोई मसला नहीं हुआ था। लेकिन अगर आप कोई बड़ी ट्रांज़ैक्शन करें और या ना भी करें तो वहाँ पर कुछ ऐसा मसला हो जाए, तो आप इस मामले में लाज़मी एहतियात करें, और अगर कोई मसला होता है तो फिर आप जो है इनसे राब्ता ज़रूर कीजिए और अपना मसला हल करवाइए। तो उम्मीद करता हूँ कि अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग के हवाले से कोई कार्ड वगैरह बनवाना चाहते हैं, या आप जानना चाह रहे थे कि कौन सा कार्ड बेहतर है, तो अब आपको मालूम होगा कि आपके कार्ड के जो नॉर्मल चार्जेस कितने होते हैं, और फिर इसमें आपके लिए एनुअल चार्जेस भी होते हैं, और आपको टैक्स वगैरह भी पे करना होता है। तो इस हिसाब से आपका मसला हल हो जाएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।